अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। बिहार में बड़ी भूमिका पर नीतीश से हुई बात। नीतीश की कुर्सी पर चिराग पासवान की नजर। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है और साल 2020 की तरह इस बार भी चुनावी चर्चा में चिराग पासवान बने हुए हैं। चिराग का यह बयान कि बिहार मुझे पुकार रहा है, यह केवल एक बयान नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी महत्वाकांक्षा का ऐलान है। जब चिराग कहते हैं कि अगर पार्टी कहे तो वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वो महज शालीनता बरत रहे हैं या वाकई पार्टी की रजामंदी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी तो वही है जो उनके इशारे पर चलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान ने मन ही मन तय कर लिया है कि अब उन्हें दिल्ली नहीं पटना की सत्ता चाहिए? क्या चिराग पासवान अब खुद को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखने लगे हैं? चलिए आज इस पर डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आया ऑन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। जब चिराग ने कहा कि बिहार मुझे पुकार रहा है, तो ये कोई साधारण बयान नहीं था। ये एक स्पष्ट संकेत था कि अब चिराग पासवान खुद को बिहार की सत्ता के केंद्र में देखना चाहते हैं। 3 बार के लोकसभा सांसद चिराग पासवान अब दिल्ली की सियासत से आगे बढ़कर सीधे पटना की गद्दी की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी आंखों में एक नया सपना है, मुख्यमंत्री बनने का सपना। उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि अब उन्हें अपने राज्य में रहकर युवाओं के लिए काम करना चाहिए, ताकि बिहार के नौजवानों को रोजगार की तलाश में बाहर न जाना पड़े। ये कोई तत्कालीन भावना नहीं है। चिराग पासवान लंबे समय से खुद को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करने लगे हैं। अब जब राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पहचान मजबूत हो चुकी है, तो उनकी नजरें अब अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को बिहार की सत्ता में बदलने की है। चिराग का आत्मविश्वास साफ तौर पर झलक रहा है। वो कहते हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन असलियत ये है कि पार्टी का नियंत्रण उन्हीं के हाथ में है। यानी फैसला तो उन्होंने कर ही लिया है, अब बस उसे सार्वजनिक रूप से सामने लाने की देर है। चिराग अब सिर्फ सांसद नहीं रहना चाहते, वो एक नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं। वो नेता जो बिहार के भविष्य की दिशा तय करे। जब उन्होंने ये फैसला किया कि एनडीए इस बार 225 से ज्यादा सीटों जीतने का लक्ष्य चला रहा है, तो ये उनके आत्मविश्वास का प्रमाण है। वो केवल गठबंधन के भरोसे नहीं बल्कि खुद को उसका चेहरा बना रहे हैं। उनके अनुसार इस बार एनडीए में जो 5 दलों का संयोजन है वो बेहद मजबूत है और विपक्ष की हर चाल को नाकाम कर देगा। चिराग ने साफ कर दिया कि वो अब राजनीति में अगली पंक्ति में खड़ा होना चाहते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उनकी रुख स्पष्ट है और आक्रामक है। ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी प्रतिक्रिया बताती है कि वो न केवल राज्य की राजनीति में बल्कि देश की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दों पर भी खुद को एक सशक्त आवाज के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने आतंकवाद पर राजनीति करने वालों को लताड़ते हुए ये संदेश दिया कि राष्ट्रहित से ऊपर कुछ नहीं है। इस बयान के जरिए वो भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे को बेहद करीब से देखते हैं और उसके करीब आते रहे हैं, और ये समीकरण उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में और आगे ले जाएगा। नीतीश कुमार के साथ उनकी हालिया मुलाकात भी संकेत दे रही है कि चिराग अब एक परिपक्व नेता बन चुके हैं। 2020 में जो दरारें आई थी वो अब भर चुकी हैं। चिराग खुद कहते हैं कि अब उनके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच संवाद है और वह किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात कर सकते हैं। पर इस संवाद के पीछे की असली कहानी ये है कि चिराग अब सिर्फ गठबंधन का हिस्सा नहीं रहना चाहते, वो उसके निर्णायक चेहरे के तौर पर उभरना चाहते हैं। 2020 में एलजेपी को विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने अपनी पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 7 में से 7 सीटें जीतकर उन्होंने दिखा दिया कि वो जनाधार रखते हैं, और जब उसी जनाधार को वो विधानसभा की ताकत में बदलना चाहते हैं, तो सफर अब केवल प्रतिनिधित्व का नहीं, नेतृत्व का बन गया है। चिराग पासवान अब अपनी पार्टी को बिहार की सबसे प्रभावशाली ताकत बनाना चाहते हैं। उनकी योजनाएं स्पष्ट हैं, उनकी चालें सधी हुई हैं और उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, मुख्यमंत्री की कुर्सी। वो बिहार की जनता के सामने खुद को एक नए युग के नेता के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं, जो युवा है, सोच रखता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है और बदलाव की चाह रखता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड।